बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर 12 बदलता भारत हिस्से दुवम स्टार्ट होने जा रहा है। और जैसे कि हमने इससे पहले ही आपको बताया कि लेसन नंबर 11 और 12 दोनों मिलकर हमारे लिए 20 मार्क के इम्पॉर्टेंट लेसन्स है। और उसी तरह से 5 और 6 उनको भी अच्छे से सुनिए और ये भी अच्छे से समझिए। इसके ज़रिए से आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो भारत बदल रहा है। हमने देखा 11 लेसन में माशी शोबे में, देही इलाक़ों में, शहरी इलाक़ों में नौजवानों से मुतालिक जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है उससे मुतालिक, यानी कि हर शोबे में। अब यहाँ पर हमको जो देखना है इस लेसन में समाजी शोबे में, देखो बहुत बहुत आसान लेसन है। एक बार आप इसको थोड़ा सा पढ़ लिए और ये थोड़ा सा समझ लिए तो इंशाल्लाह आप अपने जुमलों में अच्छे से बेहतरीन आंसर्स लिख सकते हैं। तो अब हमको समाजी शोबे में देखना है। तो समाजी शोबे में जो है सबसे पहले जो है सेहत आमा। तो यहाँ पर जो काम किया गया है तो इंसदाद पोलियो इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही है। 2 बूंद ज़िंदगी के, याद आया अमिताभ बच्चन जो इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इसका मकसद क्या है कि बच्चे जो है हर एक बच्चे तक के पोलियो का टीका पहुँचे, उनको पोलियो का टीका दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये ना दिया गया तो बच्चे अपाहिज हो सकते हैं। तो इस वजह से ये मुहिम WHO की मदद के साथ शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आयुष। आयुष क्या है? तो ये एक महकमा है जिसके ज़रिए से, जिसका मकसद ये है कि भारत के जो इलाज के जो पुराने क़दीम तरीक़े, तिब्बी तरीक़े, उनको मतलब क्या करना है, फ़रोग़ देना है, तरक्की देना है। और यही महकमे को क्या किया है, बाद में से जाकर आयुष का नाम दिया गया है। और आयुष में कौन सी चीज़ें आएंगे? आयुर्वेद, योगा, फिर उसके बाद यूनानी और हेम्योपैथी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। और इनको फ़रोग़ देने का यहाँ पर काम किया जाता है। तो इसी का फुल फॉर्म है। तो आपको 2 नंबर में ये आए हैं इससे पहले भी, और 2 नंबर के वेब खाके में भी आयुष का आ सकता है। और इंशाल्लाह आप आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम CNG, माहौलियात से मुतालिक। तो माहौलियात का कैसा मामला है कि हम देखते हैं कि पॉल्यूशन मतलब आजकल दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और उसका असर सेहतों पर भी हो रहा है, तारीख़ी मक़ामात पर हो रहा है, तारीख़ी विरसों पर हो रहा है। तो दिल्ली का तो मामला बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ तो हद हो जाती है इसकी। तो इसके लिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो कम हो, इसके लिए वहाँ पर क्या कर दिया गया है, CNG को लाजमी कर दिया गया है। ठीक है, वजूहात में क्वेश्चन आ सकता है। अब हमको देखना है माहौलियात से मुतालिक 3 अहम तजुर्बात हुए हैं। अब ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब ये तजुर्बात जो हुए हैं, तो देखो माहौल, सबसे पहले तो ये समझ लो माहौलियात में ना हर चीज़ आएंगी, नबातात, जानवर, सब कुछ आएंगे। हमारा अतराफ़ का जो कुछ माहौल है वो माहौलियात है। तो अब इसमें जो है भाव काटदारे, इन्होंने क्या किया था, तो ये सफ़ेद रंग के जो अक़ाब है और सिंधु दुर्ग की पाकौड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया। क्योंकि देखो ये भी ज़रूरी है, ये एक कुदरती निज़ाम है, तो हर एक की अपनी अपनी एक अहमियत होती है। तो उसके लिए और उसके साथ ही उन्होंने जो है कछुओं के अंडों को महफूज करने की भी मुहिम चलाई। तो जिसकी वजह से बाद में से क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारों को बचाया था। तो कछुआ महोत्सव शुरू किया गया। सयाहों के घर पर रहने के लिए उन्होंने एक सहूलतें भी फराहम की, और जो पेंगुइन थे उनकी भी हिफाजत का काम किया। तो इस तरह से भाव काटदारे ने एक माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या एनिमल्स का भी उन्होंने एक तहफ़्फ़ुज़ करने का काम किया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट है प्रेम सागर मेस्ती। इन्होंने क्या किया है, तो गिद्धों की तादाद बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि मतलब कैसा रहता है, गिद्ध भी ज़रूरी है और ये इनकी तादाद दिन ब दिन कम होते जा रही थी। तो उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका जो भी चीज़ है उनको देखना, कहाँ पर शिकार वगैरह कहीं तो नहीं हो रहा है वो देखकर उसको रोकने की, ये सब चीज़ें उन्होंने किए हैं। और उसके लिए एक तंजीम भी क़ायम किए थे और ये तंजीम के ज़रिए से भी वो काम करते थे। अब आते हैं हम, नेक्स्ट है राही बाई कुपेरे। अब इन्होंने क्या किया है, देसी बीजों से सब्जियां, चावल, अनाज के बहुत से अक़साम की काश्त की और उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए से सब में तकसीम किया। ठीक है, देसी बीजों का, और देसी बीज में ये, और सिर्फ अपने तक नहीं रखे बल्कि वो बचत गट होता है ना, उसके ज़रिए से दूसरों को भी ये बीज तकसीम किए। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि वो उनके पास जो होता है ना वो तिल संक्रांत का प्रोग्राम, तिल गुड़ का, तो वहाँ पर जो गिफ्ट देते हैं वो लोग, जो उनके पास ख्वातीन आती हैं, तो वहाँ पर ये इस तरह का एक छोटा सा पौधा देसी बीज का देती थी। ठीक है, तो इस काम को जो है आगे जाकर बहुत बड़ा है और 50 से ज़्यादा सब्जियों के 30 से ज़्यादा अक़साम हैं। और 2018 में उनको इसी काम की वजह से नारी शक्ति का अवार्ड भी दिया गया है। अगर ये वाला आ गया तो आप आसानी से लिख लेना। और ये देखो ये वाला राही बाई पोपेरे के काम जो है इससे पहले भी एग्ज़ाम में 22 में पूछा गया है। और इसमें क्या पूछा है इन्होंने, ये काम किए कब इब्तिदा किए, उनको कौन से काम हैं और अवार्ड कौन से मिले हैं, और उन्होंने बीज को किस तरह से महफूज करते थे, ये नुकात थे। तो काम की इब्तिदा कब किए,
आप लोगों ने पढ़े ही होंगे कि उनका पोता जो है हाइब्रिड सब्ज़ी खाने से बीमार हो गया था, तो वो नहीं चाहती थी कि ये इस तरह की चीज़ें दोबारा हो। हालांकि राही बाई एक अनपढ़ खातून थी, लेकिन उनको मतलब वो काश्तकारी वगैरह करती तो ये चीज़ों का नॉलेज था। तो उन्होंने क्या किए, फिर बोले कि अब देसी अक़साम के अपन बीज बनाएंगे, और वहाँ से उन्होंने काम की इब्तिदा की। और ये काम करते वक्त उन्होंने ये बीज जमा शुरू किए, और जिसमें करेला, पालक, मूंगफली, चावल और ये बीज जमा करती थी और आगे दूसरे लोगों को भी पहुंचाती थी। इसी वजह से उन्हें सीड मदर, बीज माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उनके काम की इब्तिदा रही। आसान है, देखो कहानी की जैसा है। अवार्ड उनको सदर जमहूरिया के ज़रिए नारी शक्ति का अवार्ड दिया गया, और बीबीसी ने भी है ना 2018 में क्या किया था, दुनिया के मोस्ट पावरफुल खातून मतलब जो काम करती हैं ऐसे टाइप के खातूनों का इंतखाब करे थे, उसमें से राही बाई भी एक थी। अब उन बीजों का ज़ख़ीरा कैसे करते थे, तो पहले क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन में जमा करके रख देते थे, फिर उसके ऊपर मिट्टी और गाय का गोबर मिलाकर लगा दिया जाता था, और बर्तन बंद करने से पहले उसके ऊपर नीम और राख उसके ऊपर लेप दी जाती थी, ताकि चूंटी और दीगर कीड़े वहाँ पर ना जाएं और उन बीजों को नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह से राही बाई ने जो है अपने काम किए हैं, और आज ये मतलब एक अभी भी कर रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम तालीम से मुतालिक। अब तालीम से मुतालिक जो है अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं। अब तालीम तो देखो 100% जिसने सबसे पहले तालीमी शोबे में जिस रियासत का नाम है तो वो है केरला, ये एक याद रखिए। अब उसके बाद देखते हैं हम प्राइमरी तालीम की मालूमात। तो इसमें 3 नुकात है, ये भी 5 नंबर के लिए आ सकता है। एक है डीप, ये कब शुरू की गई, 1994 में, और इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और हरियाणा, आसाम वगैरह रियासतों में सबको बुनियादी तालीम तक की रसाई फराहम करना था। ठीक है, यानी कोई भी तालीम से महरूम ना रहे। अब उसके बाद आते हैं हम शालेय पोषण आहार, स्कूल ग़िज़ाइयत, जिसमें बच्चों को क्या किया जाता है, दोपहर के वक्त खाना वगैरह दिया जाता है। ये स्कीम भी शुरू की गई है। और अगर जहाँ पर बच्चों को खाना पका कर देने की सहूलत नहीं है तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, बच्चों को अनाज फराहम कर दिया जाता है। स्कूल में भी आप लोगों ने भी ये चीज़ देखे होंगे। अब उसके बाद आते हैं सर्व शिक्षा अभियान। ये कब शुरू होती है, 2001 में। इस तालीम की सतह पर जो अदम मसावत है वो ख़त्म करना इसका मकसद है। लड़कियों को भी तालीम की ख़ास उनके ऊपर माजूरों पर तवज्जो देना शुरू की गई, और ये बहुत सारे स्कीमों को एक जगह, ये स्कीम कई स्कीमों को मिलाकर एक बनी है, और इसका नारा क्या था, आइए सब सीखें, आइए सब आगे बढ़ें। तो अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट भी अगर लिख देंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान, आसान, स्कूल ग़िज़ाइयत, और वो कि सर्व शिक्षा, सर्व यानी कि सब सीखना, और उसका नारा भी याद रखो, क्योंकि आपको हो सकता है वो जो है तो इस्तिलाहात लिखिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जो है खेलों के शोबे के बारे में इसमें बताया गया है। एक तो है नेशनल खेल की जो स्कीम है वो, और खेलो इंडिया। तो आप लोग ये टेक्स्ट बुक में पढ़ लो, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है और आसान है, तो आप इसको लिख ले सकते। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट हमारे लेसन के हिस्से की तरफ। सयाहों को मुतवज्जे करने के लिए हाँ ठीक है, वही है ना, सयाहों को मुतवज्जे करने के लिए क्या कर रही है हुकूमत की जानिब से, क्या किया जा रहा है, कैसा है। सयाहत से हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब ये लोग जो अगर आएंगे तो हमारे पास उनकी करेंसी आती है, यहाँ पर रोज़गार बहुत सारे लोगों को मिलता है, होटल वगैरह जो होते हैं वो चलते हैं। तो मतलब ये एक इकनॉमिकली एक तिजारत है, सयाहत। तो आते हैं तो फ़ायदा होता है। तो इसके लिए अब ये इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या किया गया है कि उनको 24 घंटे उनके लैंग्वेज में मालूमात फ़राहम की जा रही है। उनके लिए फ़िल्मी तक़रीबात और मालूमात के ऐसे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। फिल्मी सयाहों के साथ अच्छा सलूक करने और उन्हें बेहतरीन होटल फ़राहम करने की सहूलतें फ़राहम की जा रही है। और उसके अलावा और एक चीज़ ये है कि हिस्ट्री और डिस्कवरी चैनल्स वगैरह जो आते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास के भारत के कौन से सयाहती मकामात है, कैसे है, किस तरह से जाया जा सकता है, उसकी मालूमात दी जाती है। और यहाँ तक के सयाहों को प्रोफेशनल वीज़ा, ई वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, इनके ज़रिए से फ़ौरी आने का सहूलतें भी फ़राहम की गई है। यानी कैसा होता है कि अगर हम कहीं वीज़ा लगाते हैं तो हमको थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये इन वीज़ा के ज़रिए से अगर कोई सयाह आना चाहता है तो वो जल्द से जल्द आ सकता है। तो इस तरह से हमारा महकमा भारत का जो है सयाहत का महकमा सयाहों को भारत में आने के लिए ये सहूलतें फ़राहम कर रहा है। 3 नंबर में आ सकता है, राय लिखे में भी आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो है
आखिरी क्वेश्चन है कि हम सबको सयाहती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का, उसकी हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी हम सब की है। हाँ, तो ऑब्वियसली है ना, क्योंकि ये तारीख़ी मकामात जो होते हैं ये हमारे विरसा है, तहज़ीबी विरसा है, और इसकी हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की नहीं है, हम सब की है। क्योंकि ये जो भी है हमारी तारीख़ बताती है, ये मकामात ये जो है आने वाले नस्लों के लिए भी रहेगी, तो उनको पता चलेगा कि इस तरह की हमारे पास की हिस्ट्री रही है। तो ये एक तहज़ीबी तारीख़ी विरसा है, और इसकी हिफाजत करना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। और उससे हमको माशी फ़ायदा भी हो रहा है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लेसन नंबर 12 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो लेसन नंबर 11 और 12 अच्छे से कीजिए, लेसन नंबर 5 और 6 ये भी अच्छे से कीजिए, और बाकी लेसन तो करना ही है, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप पूछिए, और इसमें के क्वेश्चंस भी कौन से आ सकते हैं हमने आपको साथ ही साथ बता दिए हैं, तो उनके ऊपर भी ख़ास आप तवज्जो दीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। चलिए फिर दुआएं कीजिए अपने लिए और सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।